हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए, गुजरात का सीनियर फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ये 7 जनवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, और देखिए ये जो हम एमसीक्यूज अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करते हैं, तो ये सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है। किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर सेंटर का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो ये एमसीक्यू सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडायाजेपिन डेरिवेटिव बट एक्ट्स इन अ सिमिलर मैनर। देखिए ऑप्शंस में है ट्राइजोलाम, जोलपीडम, नाइट्राजिपाम या एल्प्राजोलाम। तो बेंजोडायाजेपिन डेरिवेटिव इसमें से ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है, जो मतलब कि जो है बेंजोडायाजेपिन डेरिवेटिव नहीं है। तो देखिए आपका ट्राइजोलाम है बेंजोडायाजेपिन डेरिवेटिव, नाइट्राजिपाम भी है, एल्प्राजोलाम भी है, बट ऑप्शन बी जो है जोलपीडम जो है ये नॉन बेंजोडायाजेपिन में आता है। ओके, तो आपका जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जोलपीडम। देखिए ये 3 ड्रग होती है जो नॉन बेंजोडायाजेपिन हिप्नोटिक्स होते हैं, जोलपीडम, जियोपिक्लोन, जेलप्लोन। ओके, तो ये तीनों क्या होते हैं, नॉन बेंजोडायाजेपिन हिप्नोटिक्स होते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये जो आपने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ा है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। मतलब ये कि माइकोबैक्टीरियम होता है ये। ओके, तो इसमें फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ते हैं आप, सेकंड लाइन ड्रग्स पढ़ते हैं। ओके, तो अभी इसमें पूछा है कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ड्रग कौन सी है। देखिए बिडाक्विलिन, लिनेजोलिड, टेरिजिडोन या कैप्रियोमाइसिन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिडाक्विलिन। ओके, और बाकी की जैसे इसमें जो ऑप्शंस में लिनेजोलिड दिया हुआ है, लिनेजोलिड जो है ये एंटीबैक्टीरिया जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, ये ऑक्साजोलिडिनोन डेरिवेटिव होता है। ओके, और इसमें जो टेरिजिडोन दिया हुआ है, ये जो है टेरिजिडोन भी ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ करते हैं। टेरिजिडोन इज मेनली यूज्ड इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इन कंजक्शन विद अदर सेकेंड लाइन ड्रग्स। ओके, और ये जो टेरिजिडोन जो होता है ये साइक्लोसिरीन का डेरिवेटिव होता है और बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। और इसमें जो कैप्रियोमाइसिन दिया हुआ है, कैप्रियोमाइसिन जो है ये सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है कैप्रियोमाइसिन। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच इज़ ए मोर्फिन एनालॉग विद मोर देन 1000 टाइम पोटेंसी दैन मोर्फिन इन सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन। देखिए इसके ऑप्शन है ब्यूप्रीनोर्फिन, ट्रेमाडोल, पैथ्रिडिन या एटोर्फिन। ओके, तो इसमें पूछा कि कौन सा है इनमें से जो मोर्फिन एनालॉग है और उसकी जो विद मोर देन 1000 टाइम्स पोटेंसी दैन मोर्फिन, तो ये आपका एटोर्फिन होता है। ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो ये ट्रेमाडोल, पैथ्रिडिन, जो पैथ्रिडिन है इसको मीपैरिडिन भी बोलते हैं। तो सिंथेटिक ओपियोइड्स में आते हैं सारे, पैथ्रिडिन आता है, फैंटेनाइल भी होता है, एक मिथाडोन, ट्रेमाडोल, ये सब आते हैं इसमें। नेक्स्ट है which is a short acting neuromuscular blocking drug with duration of action between 15 to 20 minutes। तो देखिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, देखिए आप जब एक तो जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स पढ़ते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में एक तो आते हैं पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स और एक होते हैं सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं। तो पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में आपके आते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग, एक तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स आते हैं जो आपके क्वेश्चन में दिया है, एक आपके आते हैं डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स होते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग में जो आपको डेंट्रोलिन याद करना होता है, क्विनिन, इसमें 2 ही ड्रग आती है। ठीक है, जो डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स होते हैं उसमें कौन कौन सी आती है, डेंट्रोलिन सोडियम आता है और एक क्विनिन आता है। और जो पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, ओके, पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में हमने आपको बताया न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स में आपका आता है एक तो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स आते हैं, एक डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स आते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है, देखिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स में पूछा हुआ कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के ऊपर है। तो जो ये एक तो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं, एक डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, नॉन डिपोलराइजिंग में आपके ट्यूबोक्यूरारिन वगैरह सब ड्रग आती है, लॉन्ग एक्टिंग होती है। इसमें लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट
एक्टिंग ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग एक्टिंग में आपका ट्यूबोक्यूरेरिन आ जाता है, पेनक्यूरोनियम, इस टाइप से ड्रग आती है। अब ये ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन में पेनक्यूरोनियम दिया हुआ है, एट्राक्यूरियम दिया हुआ है, डोक्साक्यूरियम और रैपाक्यूरोनियम। तो ये सारे के सारे ही आपके नॉन डिपोलराइजिंग ब्लोकर्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग विद, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपको बताया 15 to 20 मिनट्स, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जो रैपाक्यूरोनियम है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 15 to 20 मिनट्स होता है, ओके। इसमें जो पेनक्यूरोनियम है, डोक्साक्यूरियम है, तो ये जो है लॉन्ग एक्टिंग जो है ब्लोकर्स होते हैं, ओके। और एट्राक्यूरियम है ये इंटरमीडिएट में आ जाएगा, ओके। तो आपका आंसर हो जाएगा रैपाक्यूरोनियम, ठीक है। एक जो शॉर्ट एक्टिंग में एक ड्रग तो एक और ड्रग आती है, कौन सी, मीवाक्यूरियम भी आती है, ठीक है। ये भी क्या है, शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग होती है, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो सिंपल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जो आप पढ़ते हैं उसमें से उसके क्लासिफिकेशन से सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जो कौन सा नहीं है, तो आपको पता है कौन कौन सी ड्रग आती है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में। देखिए ऑप्शन देखिए, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लिबोज और रैपाग्लिनाइड। तो इसमें जो है आपकी ए कार्बोज है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में, मिग्लिटोल है, वोग्लिबोज है, रैपाग्लिनाइड नहीं आती। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। रैपाग्लिनाइड जो है मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में आता है। जब आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें एक तो आप सल्फोनाइल यूरियाज पढ़ते हैं, सल्फोनाइल यूरियाज में आपके क्लोरप्रोपेमाइड, टोलब्यूटामाइड और ग्लिबन क्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड ये सब ड्रग्स आती है। एक बाइगोनाइड्स आते हैं जिसमें आपका मेटफॉर्मिन आता है, थायाजोलिडिन डायोन्स डेरिवेटिव में रोसीग्लेटाजोन, पायोग्लेटाजोन पढ़ते हैं। एक मैग्लिटिनाइड, ये जी है मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स में आपका रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड आते हैं। और एक आते हैं आपके अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जिसमें आपका हो गया ए कार्बोज, मिग्लिटोल और वोग्लिबोज ड्रग्स हो गई, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, ठीक है। देखिए ओमालिजुमैब, रिटुक्सीमैब, इन्फ्लिक्सीमैब या अडालीमुमैब। तो कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो अस्थमा की ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, ओके। देखिए अस्थमा में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये ओमालिजुमैब जो है ये यूज़ करता है, ठीक है। ओमालिजुमैब जो है ये एंटी IgE एंटीबॉडी होती है, इसको अस्थमा में यूज़ करते हैं, ओके। देखिए अस्थमा जो है, अस्थमा में एक तो आपके ब्रोंकोडाइलेटर्स यूज़ होते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर में आप बीटा 2 एगोनिस्ट पढ़ते हैं, साल्बिटामोल, टर्बिटालिन ये सब आते हैं। इसमें मिथाइलजैंथीन्स होते हैं जैसे थियोफाइलिन्स ये यूज़ होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स भी यूज़ होते हैं जैसे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कौन से एंटीकोलिनर्जिक है जो अस्थमा की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं तो कौन से हो जाएंगे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। एक ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट होते हैं, जाफिरलुकास्ट, मोंटेलुकास्ट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी यूज़ होते हैं। इसमें जो है एंटी IgE एंटीबॉडी यूज़ करते हैं जो आपकी होती है ओमालिजुमैब, ठीक है। और आपके जो ऑप्शंस में दिया हुआ है देखिए इन्फ्लिक्सीमैब, अडालीमुमैब जो दिए हुए हैं ना, ये क्या होता है TNF अल्फा इनहिबिटर्स होते हैं। और ये जो TNF अल्फा इनहिबिटर्स जो होते हैं ये किस में यूज़ करते हैं, ये एंटी रूमेटोइड अर्थराइटिस की ड्रग्स होती है, उसमें आप बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर का पढ़ते हैं ना, उसमें आपके आते हैं TNF अल्फा इनहिबिटर्स, ठीक है। तो उसमें आपकी ड्रग आती है इन्फ्लिक्सीमैब आती है, अडालीमुमैब आती है और एक इटानरसेप्ट और होती है, ओके, इटानरसेप्ट। तो ये सारे आपके होते हैं TNF अल्फा इनहिबिटर्स होते हैं जो रूमेटोइड अर्थराइटिस में यूज़ होती है, ठीक है, एंटी रूमेटोइड ड्रग में आती है ये। तो आपका इसका आंसर ओमालिजुमैब हो गया। नेक्स्ट है लिग्निफाइड कोर्क इज फाउंड इन, ऑप्शन है पोडोफाइलम, रोवोल्फिया, बेलाडोना या एफेड्रा, ठीक है। तो लिग्निफाइड कोर्क जो है ये किस में प्रेजेंट है, देखिए ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, रोवोल्फिया के अंदर प्रेजेंट होती है, ओके। रोवोल्फिया का सोर्स जो है, रोवोल्फिया का सोर्स क्या होता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना होता है, एपोसाइनेसिस की फैमिली होती है। रोवोल्फिया का सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, सर्पगंधा बोलते हैं और एक छोटा चंद भी होता है रोवोल्फिया का सिनोनिम, ठीक है। तो इसको और इसके अंदर रिजर्पिन प्रेजेंट होता है रोवोल्फिया के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिजर्पिन के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है रिजर्पिन, ओके। तो इसका हो गया। और पोडोफाइलम जो है ये रेजिन्स वाले ड्रग में आता है, पोडोफाइलम हेक्सेंट्रम इसका सोर्स होता है, बर्बेरिडेसिस की फैमिली होती है। बेलाडोना आपको पता है ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आता है। बेलाडोना का सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, डेडली नाइट शेड लीफ होता है बेलाडोना का सिनोनिम जो होता है। इसका सोर्स एट्रोपा बेलाडोना होता है, सोलानेसी फैमिली होती है। और एक है ना बेलाडोना के अडल्ट्रेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बेलाडोना के अडल्ट्रेंट्स है ना उसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है।
तो आपको याद रखना कौन कौन से बेलेडोना के अडल्ट्रेंट्स, इसमें आपका आता है फाइटोलैका अमेरिकाना आता है, एक सोलानम निग्रम आता है, और एक और कौन सा आता है, एलियंथस ग्लैंडुलोसा आता है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, बेलेडोना के अडल्ट्रेंट्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए, और एफेड्रा जो है ये किस में आता है, एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है एफेड्रा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका, और एफेड्रा का ना एक इसका सिनोनिम है माहुआंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, एफेड्रा का सिनोनिम होता है माहुआंग। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो स्पेक्ट्रम स्टीरॉयड एंटीबायोटिक है एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखिए, नाइट्रोफिरेंटोइन, फ्यूसिटिक एसिड, क्विनोप्रिस्टिन, क्लिंडामाइसिन। देखिए क्वेश्चन में देखिए, एक तो क्या है, ये स्टीरॉयड एंटीबायोटिक आपसे पूछा हुआ है, नैरो स्पेक्ट्रम है ये। ओके, एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो आपको स्टीरॉयड देखते ही पता लग जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्यूसिटिक एसिड। ठीक है, फ्यूसिटिक एसिड जो है ये स्टीरॉयडल होता है, स्टीरॉयड एंटीबायोटिक होती है, और ये क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम है इसका, और ये एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, तो ऑप्शन बी हो गया आपका फ्यूसिटिक एसिड। ओके, नाइट्रोफिरेंटोइन है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है ये। ओके, और इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए क्लिंडामाइसिन दिया हुआ ऑप्शन में, क्लिंडामाइसिन जो है लिंकोसमाइड एंटीबायोटिक में आता है क्लिंडामाइसिन। ठीक है, बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ये। और जो क्विनिप्रिस्टिन दिया हुआ ऑप्शंस में, क्विनप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन, ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिस्टिनामाइसिन एंटीबायोटिक विच टुगेदर एक्सर्ट सिनर्जिस्टिक इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच इज एन अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट दैट रिलीव्स स्पास्टिसिटी एसोसिएटेड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देखिए ऑप्शन है क्लोनिडिन, टिजानिडिन, डेंट्रोलिन या ड्रोनाबिनोल। ठीक है, देखिए अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट है ये, तो ये देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टिजानिडिन होता है। ओके, तो टिजानिडिन क्या है, अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट है दैट रिलीव्स स्पास्टिसिटी एसोसिएटेड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा, टिजानिडिन। ओके, और डेंट्रोलिन जो है, मैंने अभी एक्टिंग जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स है ना, उसमें आपके डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स आते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था डेंट्रोलिन आता है। ओके, और डेंट्रोलिन को मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में यूज़ करते हैं, किसमें, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो होता है उसमें IV डेंट्रोलिन देते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसमें शायद आएगा भी आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच इज़ एन ओरली एक्टिव रेनिन इनिबिटर यूज फॉर इसेंशियल हाइपरटेंशन। देखिए एलिस्कायरन, कैप्टोप्रिल, पेरिंडोप्रिल या लोसार्टन। तो ओरली एक्टिव रेनिन इनिबिटर जो है आप ऑप्शन ए 1 हो जाएगा, एलिस्कायरन होता है। ओके, और कैप्टोप्रिल है, जो प्रिल वाले क्या होते हैं, ACE इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स में आते हैं। कौन से, कैप्टोप्रिल आ गया, इसमें पेरिंडोप्रिल आ जाएगा। लोसार्टिन जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ARBs में आता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में। ओके, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, एलिस्कायरन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। देखिए फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम। तो ये मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है ये, डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस में तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, एड्रोफोनियम यूज़ करेंगे। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए क्या यूज़ करेंगे, एड्रोफोनियम यूज़ करते हैं। ओके, ये जो सारे ही क्या दिए हुए एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग के एग्जांपल दिए हुए हैं, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम। ओके, और माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज़ करेंगे एड्रोफोनियम। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। देखिए टायोट्रोपिन, इप्राट्रोपियम, बेंजट्रोपिन, एक्लिडीनियम। देखिए तो इसमें पूछा शॉर्ट एक्टिंग मस्करिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होगा, तो अस्थमा में मैंने आपको बताया था एंटीकोलिनर्जिक्स यूज होते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड बताए थे ना अभी आपको। ठीक है, तो शॉर्ट एक्टिंग है आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, इप्राट्रोपियम होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीमोकाइन रिसेप्टर 5 CCR जो है कीमोकाइन रिसेप्टर 5 एंटागनिस्ट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन, एनफ्यूविटाइड, एटाजानिवीर, रैल्टिग्राविर या मिराविरोक। तो जो कीमोकाइन को रिसेप्टर 5 इनिबिटर जो होता है, एंटागनिस्ट जो होता है, वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, मिराविरोक होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंथेल्मेंटिक ड्रग। देखिए मेट्रोनिडाजोल, मिबेंडाजोल, थायबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। देखिए एंथेल्मेंटिक ड्रग्स में आपकी मिबेंडाजोल आती है, थायबेंडाजोल आती है, एल्बेंडाजोल आती है। मेट्रोनिडाजोल जो है ये एंटी अमीबिक होती है। ओके, तो किस में आती है, मेट्रोनिडाजोल एंटी अमीबिक में आती है, तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, मेट्रोनिडाजोल को छोड़ के बाकी तीनों एंथेल्मेंटिक ड्रग दी हुई हैं।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज ऑल्सो यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स एंड एज माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस। तो ऐसी कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं और माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में भी यूज़ करेंगे। देखिए विगाबैट्रिन, फेनिटोइन, वालप्रोएट या रिफिनामाइड। तो ये आपकी होती है वालप्रोएट होती है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। तो वालप्रोएट को इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में भी यूज़ करेंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है which is an opioid that does not enter brain and therefore lacks analgesic activity but it is used to control diarrhea। देखिए पेंटाजोसिन, कोडिन, मिथाडोन या लोपिरामाइड। तो डायरिया के लिए आपको क्या याद रखना होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका लोपिरामाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। देखिए हैलोथेन, सक्सामिथोनियम, डेंट्रोलिन या डेकामिथोनियम। तो जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो है इसके लिए देते हैं, क्या देते हैं, मैंने आपको बताया था आईवी डेंट्रोलिन देते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन जो है 3 राइट हो जाएगा, डेंट्रोलिन देंगे, आईवी डेंट्रोलिन देते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के ट्रीटमेंट के लिए। और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है कौन कौन कोज करता है इसका, देखिए हैलोथेन की वजह से होता है। ये हैलोथेन जो है ये कोज करता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। हैलोथेन जो है आपके जनरल एनेस्थेटिक्स में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका डेंट्रोलिन राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर। ठीक है, SGLT2 इनिबिटर आपसे पूछा कौन सा है। देखिए डेपाग्लिफ्लोजिन, सिटाग्लिप्टिन, सरोग्लिटाजार या लिराग्लूटाइड। तो ये ग्लिफ्लोजिन वाली ड्रग होती है, तो ऑप्शन जो है आपका 1 राइट हो जाएगा। डेपाग्लिफ्लोजिन जो है SGLT2 जो है ये इनिबिटर होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ओरल एंटीकोएगुलेंट। ओरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा है, डेसिरुडिन, डेबिगैट्रन, इनोक्सापेरिन या एर्गैट्रोबन। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, डेबिगैट्रन जो है ये ओरल एंटीकोएगुलेंट है, बाकी जो ऑप्शन दिए वो पेरेंट्रल के दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा डेबिगैट्रन। नेक्स्ट है कोर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन फैमसिक्लोवीर इज पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, प्यूरिन या पायरिडीन। ठीक है, देखिए फैमसिक्लोवीर जो एंटीवायरल ड्रग में आप पढ़ते हो उसमें फैमसिक्लोवीर आता है। तो एक ये ना ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होता है। ठीक है, वैसे ये फैमसिक्लोवीर जो है ये प्रोड्रग होती है। ठीक है, तो ग्वानोसिन से आपका ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्यूरिन एनालॉग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा प्यूरिन। नेक्स्ट है जोलिड्रोनिक एसिड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास। तो जोलिड्रोनिक एसिड कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, आइसोक्विनोलिन, ऑक्साजोलिडीन, डायोन, बेंजोपायरिन या बाईफॉस्फोनेट। तो जोलिड्रोनिक एसिड है ये बिसफॉस्फोनेट्स में ही आता है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको पैगेट डिजीज की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ यूज इन एसिड ऑफ बोरिक एसिड टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, ईथर, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल या ग्लिसरॉल। देखिए बोरिक एसिड है बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि बोरिक एसिड क्या है, वेरी वीक एसिड है। ठीक है, तो इसको टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, इसके ऐसे में यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ग्लिसरॉल यूज़ करेंगे। ओके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विनक्रिस्टिन शोज डैश न्यूरोटॉक्सिसिटी कंपेयर टू विनब्लास्टिन। देखिए विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन विन का अल्कलॉइड से ऑब्टेन होता है। विन का जो है इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। कैथरंथस रोजेस इसका सोर्स होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। और पेरीविंकल इसका सिनोनिम होता है विनका का। और इसके अंदर विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विनक्रिस्टिन जो है ये जो न्यूरोटॉक्सिटी कोज करता है, ज़्यादा कोज करता है, तो इसका मोर हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। विनक्रिस्टिन शोज मोर न्यूरोटॉक्सिटी कंपेयर टू विनब्लास्टिन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हायोसाइमिन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय प्रेजेंस ऑफ डैश इन हायोसिन। देखिए इपोक्सी ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, एस्टर ग्रुप या लैक्टोन रिंग। देखिए हायोसाइमिन और हायोसिन के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो आपको बताना है। देखिए वो होता है ऑप्शन 1 इपोक्सी ग्रुप। ठीक है, जो हायोसिन होता है उसमें जो ये इपोक्सी ग्रुप होता है और इसमें हायोसाइमिन में नहीं होता, बस यही डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इपोक्सी ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है गम स्टरकुलिया हैज़ एन ऑर्डर ऑफ। देखिए बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या सिनर्जिक एसिड। ठीक है, जो गम स्टरकुलिया जो है इसको ना कराया गम भी बोलते हैं और इंडियन ट्रैगाकैंथ भी इसको बोलते हैं, स्टरकुलिया गम को। स्टरकुलिया यूरेंस इसका सोर्स होता है, स्टरकुलियसी फैमिली होती है, तो इसमें इसका ऑर्डर है ऑप्शन 2 हो जाएगा एसिटिक एसिड। ओके,
क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच इज़ यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ असावाज एंड अरिस्ताज। देखिए मालकंगनी, दत्तकी पुष्प, अडुसो या धमसो। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। जो दत्तकी पुष्प होता है वो यूज़ करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट इन प्रिपरेशन ऑफ असावाज एंड अरिस्ताज। देखिए जो इसमें देखिए ये दत्तकी जो होता है बैकबोन हर्ब होता है ऑलमोस्ट ऑल असावाज एंड अरिस्ताज प्रिपरेशंस, ठीक है। जो असावाज अरिस्ताज जो होती है अल्कोहलिक लिक्विड आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। तो दत्तकी जो होता है ये फर्मेंटिंग एजेंट होता है असावाज और अरिस्ताज के लिए, ये एज अ फर्मेंटिंग एजेंट यूज़ होता है। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच इज़ नोन एज इंडियन जिनसेंग। कौन सा है जो इंडियन जिनसेंग है? देखिए पिक्रोरहिजा, चिराटा, जैनशन या विदानिया। तो क्या होगा इसका आंसर करिए आप लोग। इंडियन जिनसेंग पूछा है आपसे, ठीक है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, पिक्रोरहिजा इसमें दिया हुआ है एक तो, ठीक है, और एक चिराटा, जैनशन। तो जैनशन, पिक्रोरहिजा, चिराटा, क्वेशिया काल में जिम्नेमा है ना, ये सब ड्रग्स आती है आपकी, ठीक है। तो इसमें देखिए पिक्रोरहिजा जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडियन जैनशियन बोलते हैं, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, एक तो जिनसेंग है एक जैनशियन है। तो आपसे क्वेश्चन में तो जिनसेंग पूछा, जो ऑप्शन 4 राइट, जो विदानिया। विदानिया जो है जो विदानिया सोमनिफेरा जो अश्वगंधा का सोर्स होता है, विदानिया सोमनिफेरा, ओके, और सोलेनेसिस की फैमिली होती है। तो इसको बोलते हैं इंडियन जिनसेंग। और जो पिक्रोरहिजा है ये होता है इंडियन जैनशियन होता है। ओके पिक्रोरहिजा जो है इसका सोर्स होता है पिक्रोरहिजा क्रुआ होता है, स्क्रोफुलेरियसी फैमिली होती है। और चिराटा का सोर्स क्या होता है, स्वर्टिया चिराटा होता है। जैनशनेसी फैमिली होती है। और जैनशन का सोर्स क्या होता है, जैनशना लूटिया, इसकी भी फैमिली जैनशनेसी होती है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, पिक्रोरहिजा को क्या बोल देंगे, इंडियन जैनशियन। और विदानिया जो है अश्वगंधा जो है इसको बोलेंगे इंडियन जिनसेंग। कितना कंफ्यूजिंग सा दिया हुआ ना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका हो गया आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा विदानिया। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, हिपाटोटॉक्सिटी ऑफ एसिटामिनोफेन इज ड्यू टू। देखिए एनासिटाइल, पैराबेंजोक्विनोन, इमीन, पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन, दोनों सेम ऑप्शन हो गए, एन एसिटाइल अमीन। देखिए जो एसिटामिनोफेन जो है पैरासीटामोल जो होता है, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव जो होता है, इसका जो हिपैटोटॉक्सिटी कोज करता है तो किसकी वजह से, तो ये ऑप्शन 1 हो जाता है, एनासिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है। ओके तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए ग्लाइकोन पोर्शन ऑफ कार्डिग्लाइकोसाइड हैज़ यूनिक सेट ऑफ रिंग फ्यूज़न। आइडेंटिफाई कीजिए उसको, ठीक है, आइडेंटिफाई करेक्ट रिंग फ्यूज़न, ठीक है। तो देखिए ए ग्लाइको जो आपका कार्डिग्लाइकोसाइड का आप ऐसे बनाते हैं, देखिए ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन जो न्यूक्लियस होता है, एक बार दोबारा से बना देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 4 रिंग बनानी है हमको। देखिए इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये देखिए एक तो रिंग ए बी का फ्यूज़न है, सी डी का फ्यूज़न है, बी सी का फ्यूज़न है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कार्डिग्लाइकोसाइड के केस में आपको बताना है। ओके देखिए ए बी है, ये सिस फ्यूज़न भी हो सकता है, ट्रांसफ्यूज़न भी हो सकता है ए और बी का, ठीक है। और जो बी और सी है इनका होता है ट्रांसफ्यूज़न होता है। और जो सी और डी का है इसका भी सिस और ट्रांस होता है। लेकिन कार्डिग्लाइकोसाइड्स के केस में जो सी और डी रिंग्स जो होती हैं कार्डिग्लाइकोसाइड के केस में सिस फ्यूज़न होता है, ठीक है। ध्यान रखना कार्डिक वैसे सी और डी का फ्यूज़न सिस और ट्रांस हो सकता है, लेकिन कार्डिग्लाइकोसाइड के केस में ये रिंग्स जो होती है सिस, इनका सिस फ्यूज़न होता है। तो आपको ऑप्शंस में क्या फाइंड आउट करना है, सी और डी का सिस फ्यूज़न कौन से ऑप्शन में। देखिए 4 ऑप्शंस में जिसमें सी और डी का सिस फ्यूज़न सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। आप ऑप्शन ध्यान से देखिए एक बार, देखिए सी और डी जो रिंग है इनका फ्यूज़न सिस दिया हुआ है ऑप्शन 1 में। सेकंड ऑप्शन में देखिए सी और डी ट्रांस दी हुई है। थर्ड ऑप्शन में सी और डी रिंग भी ट्रांस दी हुई है। और फोर्थ ऑप्शन में भी सी डी ट्रांस दी हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी ये क्वेश्चन देखिए ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगर आपको पता है सी और डी का कार्डिग्लाइकोसाइड के केस में अगर सिस फ्यूज़न अगर पता है तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, मैस्टिक टेस्ट इज पॉजिटिव विद। ऑप्शन देखिए आमला, गाल्स, कटेचू या मायरोबेलन। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना,
चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs हैं हम अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप किसी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल पर नए हैं, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।